हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे इवन एंड ऑड नेचर ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल। जो हमारे पास एलिमेंट्री सिग्नल्स है, एलिमेंट्री फंक्शन है, वेदर कंटिन्यूस टाइम डोमेन है, वेदर डिस्क्रीट टाइम डोमेन है, उनके नेचर के बारे में बात करेंगे, कौन सी सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। फाइन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट स्टेप की, यूटी। यूटी को डिफाइन कैसे करोगे? यू ऑफ टी इज 1 फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, 0 फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम। फाइन। तो मैं इसका काउंटर पार्ट हर बार नहीं करूंगा, एक बार मैं कर लेता हूं। यू ऑफ एन डिस्क्रीट इज 1 फॉर एन ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन। फाइन। तो अगर मैं इसके ग्राफिकल प्लॉटेशन की बात करूं, दिस इज समवट लाइक दिस। 0 1। फाइन। दिस इज यूटी। अब देखिए, मैंने आपको बताया जब आपको इवन और ऑड सिमेट्री के बारे में बात करना है, कोई भी फंक्शन या सिग्नल अगर इवन सिमेट्री एग्जिबिट करता है तो वो क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। किसके अराउंड? वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, राइट। और यू कैन से एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। फाइन। और अगर मैं ऑड की बात करूंगा तो वो क्या होगा? एंटी सिमेट्रिकल होगा। तो क्या लिखेंगे? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। मीन्स अगर आप टाइम रिवर्सल कर रहे हो तो उसके एम्पलीट्यूड में ऑटोमेटिकली रिवर्सल आएगा। फाइन। ये किस में होगा? अगर सिग्नल आपके पास ऑड है। और अगर आप टाइम रिवर्सल कर रहे हो, फोल्डिंग कर रहे हो, मिरर इमेज ले रहे हो, रिफ्लेक्शन कर रहे हो, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो टाइम एक्सिस पे, फाइन, तो आपका एम्पलीट्यूड रिवर्सल नहीं आएगा। तो आपके पास वो कौन सा होगा? इवन फंक्शन होगा। फाइन। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यू ऑफ टी तो मैंने बना दिया। अब यू ऑफ माइनस टी डिफाइन करते हैं। यू ऑफ माइनस टी क्या बनेगा बच्चों? यू ऑफ माइनस टी इज 1 फॉर वट? t लेस देन 0 एंड इज 0 फॉर t ग्रेटर देन 0। फाइन। तो अगर मैं इसके प्लॉटेशन के लिए चलूं तो क्या बनेगा? इट विल बी समवट लाइक दिस। दिस इज 0 लाइक दिस। फाइन। दिस इज 1। u of minus t. Now from this u of t and this u of minus t, you tell me what you are observing. तो u of t इज नॉट इक्वल टू यू ऑफ माइनस टी। पहला कंक्लूजन तो मैंने ये ले लिया। होपफुली क्लियर है। देखो, ये तो मैं आपको भी समझा रहा हूं, अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी सिग्नल में देखिए, यहां पे आपके पास कोई टाइम की फाइनाइट वैल्यू है, लेट अस से दिस इज t1, तो इधर आपके पास क्या होगा? माइनस t1। और आप यहां डायरेक्टली खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हो, u ऑफ माइनस t1 इज नॉट इक्वल टू u ऑफ t1। है ऐसा कि नहीं है? तो इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आप अलग अलग वेव फॉर्म बना के देख लीजिएगा, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। एक चीज तो क्लियर हो गया, इट इज नॉट इवन। हाँ जी, इट इज नॉट इवन, राइट। अब ऑड की बात, ऑड भी चेक कर लेते हैं। तो ऑड के लिए हमें क्या बनाना? अभी अपन को इसको माइनस करना है। हाँ जी, अगर मैं इसको माइनस कर लेता हूं तो वेव फॉर्म क्या बनेगा बताइए? जब हम किसी भी सिग्नल में आगे माइनस लगा देंगे, माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी, एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर रहे हैं, जो +1 था क्या हो जाएगा? -1, -1 एंड दिस इज 0। यू कैन मेक दिस। तो बताइए भी, क्या अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है? u ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी। क्या एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड रिवर्सल करने के बाद क्या ये ओरिजिनल सिग्नल बन रहा है इसकी तरह? नहीं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब ये नॉट ऑड। तो यार, जो u ऑफ t सिग्नल की अगर हम बात करें, इसकी ना तो ये क्या है भी बच्चों, नाइदर इवन है नॉर आपके पास ऑड है। फाइन। नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका मतलब एनी u ऑफ t कैन बी रिटन एज, इट विल बी हैविंग सम इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट। हाँ जी, क्या होगा? इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट। फाइन। और इवन पार्ट ऑड पार्ट अगर आपको पूछा जाए इसका निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे? मैंने पहले ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया, इवन पार्ट ऑफ एनी सिग्नल विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड इज u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। फाइन। एंड अगर आपको ऑड पार्ट पूछा जाए, u और t इज इक्वल टू u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी बाई 2। कैन वी राइट लाइक दिस? यस। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? इवन पार्ट आ जाएगा और ऑड पार्ट आ जाएगा। फाइन। वो मैं आगे कैलकुलेट करूंगा क्या बनेगा। तो ये सेम हमने जो पूरा डिस्कशन किया किसके लिए किया? कंटिन्यूस के लिए। ये सेम डिस्कशन किसके लिए रहेगा? डिस्क्रीट में। क्या डिस्क्रीट में नेचर चेंज हो जाएगा? क्या टाइम अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें, क्या उसका नेचर चेंज होगा? नहीं। तो ये भी हमारे पास, चाहे कंटिन्यूस में बात करो चाहे डिस्क्रीट में बात करो, ये भी क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड। फाइन।
तो हम कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पे कमेंट कर सकते भी। तो हमारा जो पहला बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल, वो ना तो इवन है ना वो ऑड है। फाइन, अब चलते दूसरे की तरफ। हाँ जी, दूसरा क्या है हमारे पास, यूनिट रैंप। किसकी बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट यूनिट रैंप फंक्शन और यूनिट रैंप सिग्नल। फाइन, तो यूनिट रैंप सिग्नल का सबसे पहले डेफिनेशन पे आते फिर से, राइट, जैसा हमने इसके लिए करा यूनिट स्टेप के लिए। आर ऑफ टी वी नो इज इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इट इज जीरो अदरवाइज। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ग्राफिकल प्लॉटेशन पे जाएं, अलोंग द वाई एक्सिस आपका डिपेंडेंट आ जाएगा एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑफ टी, और आपका एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम। तो आपके पास क्या बनेगा भी करब, इट विल बी समवट लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा। फाइन, अब मैं आपको यहीं पे बोलता हूं कि व्हाट विल बी आर ऑफ माइनस टी। मैंने लास्ट वीडियो में बनाया भी, आर ऑफ माइनस टी क्या लिखा जाएगा बच्चों, बताओ। आर ऑफ माइनस टी वी कैन राइट माइनस टी फॉर माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। कुछ ऐसा लिखा जा सकता है माइनस, बिकॉज आपने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया वेरिएबल को यहाँ पे। फाइन, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करिए, आर ऑफ माइनस टी कैन बी रिटन एज माइनस टी फॉर टी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो फॉरवर्ड टी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर आप इसके ग्राफिकल प्लॉटेशन की तरफ चलोगे, आर ऑफ माइनस टी, तो इट विल बी समवट लाइक दिस, कुछ ऐसा बनेगा। ये टी है, हाँ जी, ये लीजिए। फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम जीरो, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम माइनस टी, इट विल बी समवट लाइक दिस। फिर कुछ ऐसा होगा। तो यहां से बताइए मुझे, क्या आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ माइनस टी इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जो किसका प्रॉपर्टी है, इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी है, इवन सिमेट्री का प्रॉपर्टी। अगर किसी सिग्नल में इवन सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, दिस कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। क्या ऐसा है क्या, नो। ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस है, क्या आपको सिमेट्रिकल दिखता है इसके राउंड, क्या आपको इसके राउंड सिमेट्रिकल दिख रहा है, नहीं। आपका सिर्फ वो एक साइड के लिए नॉन जीरो है, दूसरी साइड क्या है, जीरो। इसका मतलब ये फंक्शन तो नहीं है। अब और चेक करते, और के लिए मुझे क्या बनाना होगा, माइनस ऑफ आर ऑफ माइनस टी बनाना होगा। अब मतलब इसी को मुझे क्या करना है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। क्या करना है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल करना है। एम्पलीट्यूड रिवर्सल जब भी करना, अप साइड डाउन कर दो, डाउन साइड अप कर दो। हाँ जी, क्या करना है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल करना है। तो मतलब जो पॉजिटिव के लिए आपका एम्पलीट्यूड था वो नेगेटिव में आ जाएगा। क्या बन जाएगा, अभी कुछ ये बनेगा, बताइए। यू कैन सी लाइक दिस, होपफुली क्लियर है, दिस इज टी। तो अब बताओ भी, क्या आर ऑफ टी, ये फिगर और ये फिगर सिमेट्रिकल दिख रहे हैं आपको कहीं से, नो। आर ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ आर ऑफ माइनस टी इवन। फाइन, इसका मतलब ये क्या है, नॉट ऑड, नॉट इवन। तो फिर यहां से हमारे पास दोबारा क्या कंक्लूजन निकला भी, जो यूनिट रैंप सिग्नल है ये ना तो इवन है और ना आपके पास ऑड है। हाँ जी, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो यार ध्यान रखना, ये चीजें चाहे आप कंटिन्यूस टाइम डोमेन के लिए बात कर रहे हो, चाहे डिस्क्रीट के लिए बात कर रहे हो, ये चीजें एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इम्पल्स की। हाँ जी, किसकी बात करते हैं, तीसरे एलिमेंट्री फंक्शन या सिग्नल की, यूनिट इम्पल्स की। नाउ टॉक अबाउट दिस। Now, last is unit impulse signal, and we know unit impulse signal delta t is equal to 0 or for t not equal to 0 and is undefined or infinite for t is equal to 0. This is the basic definition of unit impulse function. Fine. Or integration minus infinite to infinite delta t dt is equal to 1. So if we plot graphically, we will get this figure. T is equal to 0 and this is time, this is the positive value of time and this is the negative value of time. So अगर आप इसका रिवर्सल भी लोगे तो भी आपके पास क्या रहेगा, भी यही फंक्शन रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। फाइन, तो वी कैन से डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ माइनस टी। तो जो आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है भी, इट सेटिस्फाइड
इवन फंक्शन प्रॉपर्टी। तो जो आपके पास यूनिट इम्पल्स, और इसको हम डायरेक्ट डेल्टा भी बोलते हैं भी, हाँ जी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एंड यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज इवन इन नेचर, एग्जिबिट इवन सिमेट्री। फाइन। तो होपफुली आपको बेसिक जो एलिमेंट्री सिग्नल है उसमें क्लियर हो चुका होगा कौन सी सिमेट्री हमारे पास एग्जिस्ट करती है। और वन मोर थिंग, all the results are as well applicable for डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। मैंने जो भी डिस्कशन किया स्टूडेंट, किसके लिए किया अभी, कंटिन्यूस टाइम के लिए। तो जितने भी आपके पास रिजल्ट है ये सारे एप्लीकेबल होंगे एज वेल फॉर द डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। तो अगर आप यूएन की बात करोगे, यूनिट स्टेप डिस्क्रीट टाइम, इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। फाइन। और वहीं पे आप आर एन की बात करोगे, यूनिट रैंप की, अगेन नाइदर इवन नॉर ऑड। वहीं आप डेल एंड यूनिट इम्पल्स की बात करोगे या सैंपल पॉइंट की बात करोगे जो डिस्क्रीट में होता है, फाइन, ये क्या होगा आपके पास, इवन। तो होपफुली यहाँ से आपको कंक्लूड हो चुका है कि जो हमारे पास बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन या बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल होते हैं वो कौन सी सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं, इवन या ऑड। फाइनल। तो ये हमारे पास बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल है। अभी इसके आगे कुछ स्पेशल फंक्शंस आएंगे, उसके बारे में अदर देखेंगे। फाइन, थैंक यू।